बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि 2 घंटे की तैयारी में आप कैसे क्रिमिनल ट्रायल जो है एक केस तैयार कर सकते हैं। आज मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो मर्डर केस और हर्ट केस होंगे। 5 बातें अदालत अपने फैसले में डिस्कस करती है। डायरेक्ट एविडेंस, अकलर अकाउंट, मेडिकल एविडेंस, रिकवरीज, मोटिव और रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद एक सवाल पूछा जाता है अक्यूज से कि वाई दिस केस एंड वाई दी PW डिपोज अगेंस्ट यू, ये मुकदमा आपके खिलाफ क्यों दर्ज हुआ और गवाहान आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपने ट्रायल करना है, फाइल तैयार करनी है, तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट एविडेंस पे आना है। डायरेक्ट एविडेंस में आपने FIR को लेंगे। FIR को एटलीस्ट 10 दफ़ा आप ज़रूर स्टडी करेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस आप उसका देखेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस को आप अपनी डायरी में दर्ज कर लेंगे। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस को देखेंगे, उसको आप अपनी डायरी में दर्ज कर लेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ अकरेंस टू पुलिस स्टेशन, उसको नोट करेंगे। FIR के अंदर ये बात लिखी होती है उसके कॉलम में, उसको अपनी डायरी में दर्ज कर लेंगे। कंप्लेनेंट जो है उसका क्या रोल है, क्या रिश्ता है मकतूल के साथ या मजरूब के साथ, आप उसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप FIR के अंदर जो मुल्ज़मान हैं उनका जो रोल दिया गया है, आप उसको अलग-अलग से उसको अपनी डायरी में दर्ज कर लेंगे। आपने जब FIR पढ़नी है और डायरेक्ट एविडेंस के हवाले से 161 की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है, तो आपने बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ना है। आप उसमें लाअबाली तबीयत के साथ कभी केस को तैयार ना करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मसला होता है। और आप अपने काम के हवाले से, आप अपनी इस प्रोफेशनल ड्यूटी के हवाले से अल्लाह की ज़ात को जवाबदेह हैं कि आपने अपना केस कैसे तैयार किया। क्या केस की तैयारी के वक्त आपका ज़मीर भी मुतमईन है कि आपने पूरी कोशिश कर ली। फिर डायरेक्ट एविडेंस के हवाले से जो 161 के स्टेटमेंट हैं उनको आप गौर से पढ़ेंगे। गौर से पढ़ने के बाद उसमें जो तजादात हैं, जो नकाइस हैं, वो निकाल के आप उसको डायरी में नोट कर लेंगे। डायरेक्ट एविडेंस को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने के बाद अब आपने मेडिकल एविडेंस को पढ़ना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और MLC को पढ़ना है, और यह देखना है कि जो अकलर अकाउंट बयान कर रहा है क्या वो इंजरीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और MLC में मौजूद हैं कि नहीं है। मैं इस स्टेज पर यह सजेस्ट करूंगा कि आपको मूदी, परेख या सदीक की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेडिकल एविडेंस के तजादात को आपने देख लिया, आपने उनको भी अपनी डायरी पे नोट कर लिया। फिर आप रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि इस वकूए के हवाले से मुल्ज़म ने अपना मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया, जो उसका बयान है वो क्या है, और पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। बहुत सारी केस लॉ में अदालत उज़्मा ने यह करार दिया है कि वो रिकवरीज को, अगर डायरेक्ट एविडेंस को बिलीव कर लिया जाए तो वो रिकवरी को अहमियत देते हैं। अगर डायरेक्ट एविडेंस को डिसबिलीव कर लिया जाए तो उस बिना पर ये जो रिकवरीज हैं इनकी कोई अहमियत नहीं गिनी जाती।
उसके बाद मोटिव पार्ट पे आ जाना है। मोटिव पार्ट को अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी मोटिव बेस्ड है तो फिर उसकी बड़ी अहमियत है, और ये देखना है कि क्या ये जो मोटिव प्रोसिक्यूशन की कहानी ने सामने रखा है ये क्या बिलीवेबल भी है या नहीं बिलीवेबल। पहले दिन आपने केस को तैयार करते वक्त इस सवाल का जवाब तैयार करना है कि जब ये सवाल पूछा जाए कि ये आपके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और गवाहान आपके खिलाफ क्यों शहादत दे रहे हैं, तो अगर आपने उसकी खूबसूरत तैयारी कर ली तो यकीनी तौर पर आपके केस का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक फिल्म से स्टोरी तैयार करते हैं तो वो आप क्लाइंट का नुकसान कर देंगे। एक बात आप जहन में रखें कि जीरा का बेहतरीन असूल ये होता है कि कौन सा सवाल ऐसा है जो नहीं पूछना। मीनिंग देयर बाय बहुत सारे सवालात आप पूछ जाते हैं, जो सवाल आप पूछ जाते हैं वो आपके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल एस्टेब्लिश कर देते हैं। वो जो नुकात विटनेस अपने बयान में छोड़ चुका हो ऐसे नुकात पे जीरा नहीं करते। जीरा करते वक्त इंतहाई मुहतात रहते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? अगर आपने अकलर अकाउंट में डेंट डाल दिए तो अगर अकलर अकाउंट डिसबिलीव हो गया तो सारा केस ही जो है वो डिसबिलीव कर लिया जाएगा, और अगर अकलर अकाउंट को आप डिसबिलीव ना करवा सके तो बाकी जो एविडेंस है वो कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर आपके अगेंस्ट पड़ी जाएगी और आपका रिजल्ट बुरा हो जाएगा केस का। जब केस करना है तो बड़े दिल के साथ करना है। जीरा करते वक्त पहले 3 से 4 सवाल जब आप गवाह से विटनेस से पूछेंगे तो उसके जवाब के रिस्पॉन्स से आपको विटनेस के मेंटल स्टेटस का, उसके कैलिबर का आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आपने अपना केस, आपने तयशुदा जो आपने बनाया है, पैटर्न बनाया है, उस पे आपने करना है। अगर अकलर अकाउंट मेडिकल एविडेंस से कंट्राडिक्ट करती है तो यकीनी तौर पर उस नुक्ते को आप गवाहान को ज़रूर एस्टेब्लिश करवाएं। अगर रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको फेवर करता है तो आप इस नुक्ते को ज़रूर एस्टेब्लिश करवाएं। अगर गवाहान जो हैं अकलर अकाउंट के सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं तो इस नुक्ते को ज़रूर एस्टेब्लिश करवाएं। अगर एफआईआर की कहानी और अकलर अकाउंट में डिफरेंस पाया जाता है तो इसको ज़रूर एस्टेब्लिश करवाएं। ये जो आपकी एफर्ट होगी कि जो गवाहान आपस में बाहम मुतसादम हो जाएंगे तो उसका यकीनी तौर पर आपको बेनिफिट पहुंचेगा। 2 तकलीफ दे बातें जो मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखी वो ये कि 70% गवाहान नेचुरल नहीं होते। रिश्तेदारों के अलावा कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता।
तो वो असल हकाइक को नहीं जान रहे होते। आप यकीनी तौर पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यकीनी तौर पर आप इस बात का भी बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं कि ये पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं आती। तकलीफ दे तरीन बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज के दिन तक 300 तफ्तीशी साहबान पर मर्डर केसेस में जिरा की, उसमें से 280 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही पढ़नी नहीं आती। तो सेक्शन 4L के ताबे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो एविडेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकता, तो उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तनाज़र में आप करना चाहें तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। बार बार FIR, बार बार डायरेक्ट एविडेंस को पढ़ना, बार बार MLC को पढ़ना, और अगर आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की या MLC की समझ नहीं लगती तो यकीनी तौर पर आपसे तल्लक वाले डॉक्टर साहबान होंगे, आप उनके पास ज़रूर जाएं और इन डॉक्यूमेंट को समझने के बाद अपने केस को शुरू करें। 20 से 25 केस के अंदर अहम पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने एस्टेब्लिश करना होता है, उनको आप अपनी डायरी के अंदर ज़रूर लिखें। डायरी के अंदर लिखते लिखते अपने दिल के ऊपर ज़रूर लिखें, अपने दिमाग में उसको ज़रूर बिठा लें। उसका फ़ायदा आपको जब जिरा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होगा। अल्लाह ताला आपको सहूलतें दे, अल्लाह ताला आपको सहूलतें तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में जो मंशियात के केसेस हैं मैं उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।